दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि आजकल एक HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है वो वर्ल्ड में फैला हुआ है। एक नया वायरस है। बेसिकली जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ी हैरानी होगी कि इतना पुराना वायरस भी नहीं है। ये पहली बार डिटेक्ट हुआ था 1970s में हुआ था डिटेक्ट बर्ड्स में, और उसके बाद इसको रिसर्च किया गया था कि इसका ये ह्यूमंस में इतना ज़्यादा नहीं। और जो उसकी पहली रिपोर्ट आई थी वो आई थी 2001 में। ये हॉलैंड में हुआ था। कुछ 28 बच्चे थे जिनको निमोनिया हुआ था, और ये जो हम टेस्ट करते हैं निमोनिया के, इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है और बाकी वायरसेस हैं, वो नेगेटिव आया था। तो ये लोग हैरान हो गए थे कि ये कौन सा वायरस है। तो वहाँ डिटेक्ट हुआ था कि इन 28 बच्चों में HMPV था यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस हुआ था। तो उसके बाद ये तब से वर्ल्ड में बहुत जगह फैला है। यानी अभी रिसेंटली अगर देखा जाए 2019 में नेपाल में भी था। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली चाइना में आजकल फैला हुआ है। तकरीबन दिसंबर 16 से दिसंबर 24 तक बहुत सारे केसेस चाइना में हुए हैं जो एडमिट हुए हैं, बच्चे, छोटे बच्चे। तो ये एक स्केयर इसलिए हुआ है क्योंकि ये बच्चे को डेथ का खतरा है, मरने का खतरा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वायरस है ये पिछले 50 साल से ज़्यादा वर्ल्ड में है, और ये कहीं से बर्ड से वगैरह से ह्यूमंस में ट्रांसमिट नहीं हुआ है एज ऑफ टुडे। एक ही चीज है कि अगर इसको किसी ने मैनिपुलेशन की होगी, अगर इसको कोविड की तरह, जो कोरोना वायरस था उसकी तरह अगर किसी ने इसको मैनिपुलेशन की है, जैसे वुहान की लेबोरेटरी में चाइना में मैनिपुलेट किया गया था इस वायरस को, तो ये वायरस जेनेटिकली म्यूटेट होके लोगों में फैलेगा और हमारे को इम्यूनिटी नहीं होगी। सीरोलॉजिकल स्टडीज जो हुई हैं उसमें यह देखा गया है कि जो इंसान है, जो हम लोग हैं, 5 साल से बड़े बच्चे हैं, उनमें ऑलरेडी हमारे में एंटीबॉडीज हैं इस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के अगेंस्ट। तो हमारे को खतरा नहीं है। अब किन लोगों को खतरा है? जो बच्चे हैं छोटे, उनमें खतरा है। यूएस में रिसेंटली देखा गया था कि जो एडमिट होते हैं पेशेंट जिनको निमोनिया होता है, वो ये जो HMPV है ये सेकंड नंबर 2 कॉज है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के बाद। सो RSV नंबर 1 कॉज है एडमिशन का छोटे बच्चों में लेस देन 5 ईयर्स में, और नंबर 2 पे है ये HMPV। और इस HMPV की वजह से जो डेथ होती है छोटे बच्चों में वो रेयर है, उतना कॉमन नहीं है। तकरीबन 5%, अगर 100 बच्चों को होगा लेस देन 5 ईयर्स वालों को, उसमें से 5 बच्चों को एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में ताकि उनका इलाज किया जाए। अदरवाइज ये OPD बेस पर, जैसे कॉमन फ्लू होता है, जैसे खांसी होती है, जुकाम होता है, तो ये 4-5 दिन रहता है, 7 दिन रहता है, ठीक हो जाता है। वैसे ये HMPV भी वैसा ही वायरस है। इस HMPV के जो जीनोटाइप्स हैं वो A और B हैं, 2 ही जीनोटाइप है इसके, और उसमें से फिर A1 A2 है और B1 B2 है। और ये A1 और A और B जो है जीनोटाइप से सेम ही है, कभी वो स्ट्रेन कभी ये स्ट्रेन इक्वली डोमिनेट करते हैं। कोई इनका कोई प्रेफरेंस नहीं है, ना इनकी कोई ज़्यादा सिविरिटी है। एवियन जो है, बर्ड्स में जो HMPV होता है उसके स्ट्रेन्स और या उनके जीनोटाइप जो वो ज़्यादा है, उनमें है A B C और D। वुहान में जैसे इसको छेड़खानी की गई थी, इसमें इवन एंथोनी फॉसी जो है, वो जो उनका बहुत बड़ा नाम है एंथोनी फॉसी, जो इन्फेक्शन डिजीज कंट्रोल का चीफ था, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट थी वुहान में। वो उस लेबोरेटरी में गया था चाइना में, वुहान में, जहां से ये कोरोना वायरस जो बोलते हैं हम स्प्रेड हुआ था। उन चीज़ों को हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उन चीज़ों को WHO ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उन चीज़ों को गवर्नमेंट एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जो 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 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनका रोल क्या था वो इन्वेस्टिगेट नहीं किया। फाइजर, मॉडर्ना का क्या रोल था, इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो ये चीज़ें आ रही हैं। अभी आप हैरान होंगे, इस HMP के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो ऑलरेडी मॉडर्ना जो कंपनी है जो कोविड के टाइम पे फेमस हुई थी, उस मॉडर्ना कंपनी ने 2019 में ऑलरेडी इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाना स्टार्ट कर दिया है। सो मार्केट में उसका वैक्सीन भी आ जाएगा, और वो एक बहुत बड़ा ट्रैप में फंसेंगे कि वैक्सीन करो वैक्सीन करो। सो अभी एज ऑफ टुडे अलर्ट रहने की इतना कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट कोई बाहर से आता है, कोई चाइना से आता है, कोई नेपाल से आता है, कोई और कंट्री से आता है, आपको उससे दूर रहना है। या ये जो इन्फेक्शन बच्चों में फैलता है खांसी वगैरह से, उसमें से ख्याल रखना है अपने छोटे बच्चों का, खासकर लेस देन 5 ईयर्स का। उसमें भी लेस देन 6 मंथ्स के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन होता है ये वाला। उसके अलावा जो एल्डरली हैं, जैसे जो 60 के ऊपर हैं,
या जिनको निमोनिया हुआ है पहले, या टीबी हुआ है पहले, या अस्थमा है उनको, या सीओपीडी जिसको हम बोलते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है वो है, या जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, लंग की कंडीशन है जिसमें लंग्स आपके बहुत वीक है, या आपका इम्यून स्टेटस कमज़ोर है, आपको एंटी कैंसर ड्रग चल रहा है, आप स्टेरॉइड्स पर हैं, आपको रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, आपका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ये या एंटी कैंसर ड्रग्स चल रहे हैं, ये लोग जो हैं ये इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। इन इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोगों को भी चांस है उन बच्चों से ये एचएमपीवी होने का। अदरवाइज अगर आप स्ट्रांग हो, यंग हो, हेल्दी हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने जैसे बोला सीरोलॉजिक स्टडीज में देखा गया कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं, एचएमपीवी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं, सो हम लोग उस सेंस में प्रोटेक्टेड हैं। अनलेस जैसे मैंने बोला किसी ने मैनिपुलेशन किया, वो एंटी ह्यूमन जो सेंटीमेंट है ना, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर, और वो एंटी ह्यूमन बायोलॉजिकल वॉरफेयर यानी लोगों को मारना, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये क्यों डेवलप हो गई है कुछ पिछले 8-10 साल से, आई डोंट नो, बट अगर वैसा किसी ने छेड़खानी की है तो ये कैटास्ट्रॉफिक है और ये डेंजरस प्रूव हो सकता है आगे। बट अदरवाइज एज ऑफ टुडे माई अंडरस्टैंडिंग, नथिंग टू पैनिक। जो हम नॉर्मल हम प्रिकॉशंस देते हैं, किसी के मुंह के सामने नहीं खांसते हैं, या स्नीज नहीं करते हैं, या अगर खांसी होगी तो मास्क पहन लेते हैं, या हाथ से टच नहीं करते हैं, या हैंडशेक नहीं करते हैं उस आदमी से जब अगर आपको इन्फेक्शन हो, या 1-2 दिन का रेस्ट ले लेते हैं, ये सब चीज़ें अगर करोगे वो फ्लू के लिए भी अच्छा है, आरएसवी के लिए भी अच्छा है, कोरोना के लिए भी अच्छा है, और आपके एचएमपीवी के लिए भी अच्छा है। एज ऑफ टुडे ट्रीटमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट में एज ऑफ टुडे कुछ भी नहीं है, यानी वही नॉर्मल केयर, पैरास्टामोल बुखार के लिए, हाइड्रेशन प्रॉपर, रेस्ट करना, जुकाम की दवाई देना, और होप फॉर द बेस्ट। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स खुद ही इंप्रूव हो जाते हैं। कोई टेस्ट है स्पेसिफिक जो आप कर सकते हो? एज ऑफ टुडे नहीं है। आरटीपीसीआर जैसे हमारे कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, कोविड को डिटेक्ट करने के लिए आरटीपीसीआर था, इसमें भी आरटीपीसीआर है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये अवेलेबल अभी नहीं है, कश्मीर में तो अवेलेबल नहीं है, मुझे लगता नहीं इंडिया में भी कहीं अवेलेबल है। ऑर्डिनरी सेंटर्स में कोई हाई फाई कोई इंस्टीट्यूट होगा, उधर होगा फॉर रिसर्च पर्पजेस, बट नॉर्मली हम लोग यूज नहीं कर रहे ना। मैं समझता हूं कि इसको ऐसा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। अगर इस एचएमपीवी के बारे में कुछ भी नया निकलता है तो आई बी द फर्स्ट पर्सन टू शेयर विद यू। तो मेरा वीडियो देखा कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी मिलते रहे। मैं आपको अलर्ट करते रहूंगा अगर आप मुझे लगा कि कोई ऐसी सीरियस बात है। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जब तक मैं मिलता हूं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस टाइम, बाय।